हेलो एवरीवन, नमस्ते। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं मिल रही हूँ आपको संडे की सुबह की 10-11 बजे का टाइम है। और मैंने आज कुछ लंच और ब्रेकफास्ट ना बनाकर एक ब्रंच के रूप में आपके सामने एक ताहिरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था तो मैंने सोचा लंच और ब्रेकफास्ट अलग अलग ना बनाकर एक ब्रंच ही बना देती हूँ जो सब खा लेते हैं सर्दियों में। तो बस मैंने कुकर चढ़ा दिया था और एक तरफ मैंने चावल धोकर भिगोकर रख दिए थे। मटर छील दी थी, धो दी थी, प्याज काट दी थी, 2 आलू काट दिए थे और कुकर में सरसों का तेल पका दिया था। उस सरसों के तेल को थोड़ी देर पकाना पड़ता है तो नहीं तो उसमें उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, उसमें ज़्यादा तेज़ फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने बस सरसों का तेल पकाया और फिर उसमें हींग जीरा डाल दिया था। और जब जीरा चटकने लगा तो मैंने प्याज काट कर रखी हुई थी तो उसमें प्याज भी डाल दी फ्राई होने के लिए। तो मैं तारी बना रही थी कि तारी बना दूंगी तो सभी खा लेंगे और चटनी के साथ बनाऊंगी। बचपन में हम चटनी के साथ ही तारी खाते थे। तो मैं बस अपने हस्बैंड से कही थी कि अभी बना रही हूँ, फिर खाने के बाद निकल जाएंगे। बस प्याज गोल्डन ब्राउन होने हो गई तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच पिसी लाल मिर्च डाल दी थी। हम सब ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं पर मेरी बेटी खाती है तीखा, तो लेकिन सबका ही देखना पड़ता है तो इसलिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल दी थी। और फिर इसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए थे, वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है। तो फिर बस आलू डालकर मैंने इसमें चावल ये धोकर रखे थे ना, चावल भिगो कर सोख करके, तो इनको भी मैंने इस मसाले में डालकर चावलों को डाल दिया। और चावलों को डालकर मैं 2-3 मिनट तक चावलों को भूनती हूँ। पुलाव और ये ताहिरी के लिए जब चावल डालती हूँ तो मैं मसाले में ही चावल भून देती हूँ कि अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और 2-3 मिनट भूनती हूँ अच्छे से चावल को धीरे धीरे। और फिर इसके बाद ही मैं इसमें सब पानी वगैरह ही डालती हूँ तो इससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो फिर इसके बाद मैंने जब चावल भुन गए, आलू भुन गए, फिर मैंने इसमें जो मटर छील कर और धोकर रख रखी थी वो इसमें डाल दी। और फिर मटर डालने के बाद भी मैंने सबको भून दिया। फिर मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। 1.5 गिलास पानी डाला है क्योंकि चावल 15 मिनट के लिए भिगो दिए थे। और फिर 2 चम्मच नमक डाली है। चावल मैंने 15 मिनट के लिए भिगोए थे तो इसलिए मैंने 1 गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अगर मैं चावल नहीं भिगोती ऐसे ही बनाती डायरेक्ट तो मैं 2 गिलास पानी डालती, लेकिन भीगे चावल है तो थोड़ा कम पानी लगता है तो इसलिए मैंने 1.5 गिलास पानी डालकर इन सबको मिक्स करके नमक वमक डालकर गरम मसाला भी मैंने डाला था, वो भी वीडियो मुझसे स्किप हो गई है। और इन सबको बंद करके रख दिया था कि एक सीटी आ जाएगी तब बस इसको गैस को बंद कर दूँगी। और जब तक इसकी स्टीम नहीं निकलेगी तब तक नहीं खोलूँगी। इधर मैं ताहिरी के साथ चटनी की भी तैयारी कर रही थी। और मुझे ताहिरी के साथ चटनी, हरे धनिए की चटनी और पुलाव के साथ भी हरे धनिए की चटनी के साथ ही मज़ा आता है। मुझे सिंपल ताहिरी और पुलाव खाने में टेस्ट नहीं आता, मुझे चटनी के साथ ही बहुत टेस्टी लगता है। आप भी खा कर देखना कभी, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने हरा धनिया, 2 हरी मिर्च और एक छोटी प्याज और एक साबुत जीरा 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक डालकर और थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डालकर मैंने मिक्सी के जार में इन सबको तैयार करके रख लिया था। और फिर मैंने बस बंद करके मिक्सी में इसको पीस लिया था। जब हम छोटे थे तो हम तारी खाते थे घर पर और बिना चटनी के तारी नहीं खाते थे, तब सिलबट्टे पे पीसते थे तो एक दूसरे का मुंह देखते थे भाई बहन की बहनें आपस में कि कौन पीसेगा। तो बस तभी थोड़ा लगता था कि सिलबट्टे पे कौन पीसेगा, लेकिन तारी बिना चटनी के हम कभी खाते नहीं थे। और जब मेरी चटनी पीस गई मैंने 1 चम्मच इसमें नींबू का रस भी डाल दिया था। वैसे तो बीज मैंने नींबू के निकाल दिए थे, फिर भी 1-2 बीज आ ही जाता है तो उसे निकाल कर बस मैंने मिक्स कर दिया था। और
आप भी कभी बनाकर देखना ताहिरी या पुलाव के साथ हरे धनिए की चटनी, तो बहुत ही मज़ा आता है, अलग ही टेस्ट हो जाता है ताहिरी और पुलाव का, चटपटा सा टेस्ट। और बस चटनी मैंने एक तरफ बाउल में निकाल कर रख दी थी। तो अपने बचपन की भी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वैसे तो मैं अभी चटनी और पुलाव और ये सब ताहिरी साथ में ही बनाती हूँ, पर बचपन की याद कभी वो अलग ही याद होती है, कभी जाती नहीं है दिमाग से। तो बस मैंने हस्बैंड को ताहिरी सर्व कर दी थी चटनी डालकर कि आप खा लीजिए, और फिर वो खाने के बाद निकल गए थे। तो दोपहर का सबका हो गया था, 11-12 बजे तक खाना पीना। फिर मैंने आराम करा, फिर मुझे शाम को मैं मार्केट निकल गई थी। 4 बजे का टाइम था, मैं और मेरी बेटी दोनों आराम आराम करके मार्केट में आ गए थे। हमें कुछ घर का सामान लेना था, किचन का भी लेना था। तो फिर हम आ गए थे इस स्टोर में कि यहाँ देख लेंगे सामने से अच्छे से जो मिल जाएगा। कुछ लेना था और कुछ जो अच्छा लगेगा वो भी ले जाएंगे, यही सोचकर मार्केट जाओ तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा शॉपिंग तो हो ही जाती है। तो देख रही थी सामान, किस किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे किचन में, किचन के सामान लग रहे थे इधर, तो वही देख रही थी कि क्या लूँ। बेटी से भी पूछ रही थी, और बस घर जाकर रात हो गई थी, तो मैंने घर जाकर डिनर विनर बनाया। फिर बस डिनर बना के मैं आपको अपना शॉपिंग हॉल दिखाती हूँ। ये मैंने एक स्टील की छोटी सी छन्नी ली है। बच्चे कभी कभी अपने लिए पास्ता बनाते हैं, तो थोड़ा सा पास्ता बस उबाल कर इसमें डाल लो। तो वैसे मेरे पास बड़ी छन्नी है, पर वो ज़्यादा बड़ी है। और एक ये बाउल लिया है, इसमें जैसे मैगी पास्ता और इडली सांभर मिलाकर खा लो तो अच्छा लगेगा। और बेटी ने छोटी सी बाउल ली है क्यूट सी, कि इसमें चटनी वगैरह में काम आ जाएगी। और ये पापड़ पापड़ के लिए होता है। और रोटी भी सेक कर इस पर एक साइड में रख सकते हैं, इससे रोटी पसीजती नहीं है, जो रोटी गीली गीली सी हो जाती है इसी पर रख दूँगी, ये सोच कर ले लिया था। और एक स्पून का पूरा सेट ही ले लिया था, क्योंकि स्पून की ज़रूरत तो बहुत ही पड़ती है, और कई बार केक वगैरह बनाने के लिए भी मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। तो यही सोच के मैं पूरा सेट ले आई थी। और एक ये पीतल की स्पून है 6, ये मुझे बहुत सुंदर लगी, तो मैं पूरी 6 का पैक था, तो ये मैं पूरा ही ले आई थी। मुझे अच्छा लगा था, और बेटी ने कहा मम्मी ले लो ये, तो हम दोनों ये सामान ले आए थे। और भी छोटी छोटी चीज़ें उसने ली थी। तो एक ये मैं किचन के लिए एक छोटा सा रैक ले आई थी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इस पर कुछ सामान रख लूँगी किचन का। और 2 कैंडल भी ली थी मैंने, वो भी बेटी को अच्छी लगी, तो उसने कहा मम्मी 2 कैंडल भी ले लो, तो 2 कैंडल भी ले ली थी। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। तो अच्छी लगती हैं ये चीज़ें, ले लो तो काफ़ी चल भी जाती हैं अपना डेकोरेशन के लिए। दिवाली पर तो ली थी, लेकिन बच्चों का मन दोबारा कर जाता है। और ये देखिए राइस स्पून, इससे पता नहीं वो बोल रही थी कि राइस ऐसे लेते हैं, मुझे तो पता नहीं, पर ले आई, देखते हैं कर बच्चों का जो मन करा वो ले आई, तो मैंने इसलिए ले ली थी। और ये बेटी लाई है हेयर कलर, बाल कर्ल करने के लिए है ये 2 छोटे छोटे प्यारे से। तो ले आई थी कि मुझे अपने बालों के लिए कलर चाहिए, इससे बाल कर्ल हो जाते हैं। उसके बाल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट। तो वही है, जिसके बाद जो होता है उसे वो अच्छा नहीं लगता, दूसरा पसंद आता है। तो मैंने कहा ले लो चलो, तो ले आई। एक रबड़ बैंड भी लाई थी बालों में लगाने के लिए, ये रबड़ बैंड भी अच्छा लगा। तो दोस्तों आप भी अपनी वही है कि खुश रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ी शॉपिंग भी करते रहिए। अब देखिए ये एक सिरेमिक का है, ये भी, इसमें आप कॉफ़ी वगैरह पानी ऑयल कुछ भी रख सकते हैं। तो यही है दोस्तों आज का मेरा शॉपिंग हॉल, और कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गुड बाय फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू आप सबको।